नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के 3 बहुत ही अहम हेल्थ केयर फील्ड्स में करियर के मौक़ों पर बात करेंगे। ये उन सभी के लिए बहुत काम का हो सकता है जो हेल्थ केयर में एक अच्छा और मीनिंगफुल भविष्य बनाने की सोच रहे हैं। तो अगर 12वीं पीसीबी से पूरी हो चुकी है तो ये सवाल तो मन में जरूर घूम रहा होगा कि भाई अब आगे क्या। और देखिए, इतने सारे ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन होना तो बिल्कुल नेचुरल है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब सही जानकारी हो तो ये सफर काफी आसान हो जाता है। अक्सर जब भी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले डॉक्टर बनने का ही ख्याल आता है। लेकिन सच तो ये है कि हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी दुनिया है और इसमें डॉक्टर बनने के अलावा भी अनगिनत शानदार मौके मौजूद हैं। तो चलिए इसी बड़े से इकोसिस्टम की नींव को समझते हैं। भारत का जो पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। ये तीनों मिलकर ही इसे मजबूत बनाते हैं। अब हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। ये 3 स्तंभ हैं: हेल्थ एजुकेशन, फार्मेसी और नर्सिंग। हाँ, ये तीनों फील्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और जो करियर के रास्ते हैं वो काफी अलग-अलग हैं। आइए इसमें थोड़ा और गहराई से चलते हैं। पहला स्तंभ है हेल्थ एजुकेशन, जिसे हम पब्लिक हेल्थ का आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। इसका मेन काम बीमारियों को होने से रोकना है। मतलब इसमें बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना, हेल्थ पॉलिसी बनाने में मदद करना और कुल मिलाकर पूरे समाज की सेहत को बेहतर बनाना शामिल है। दूसरा पिलर है फार्मेसी, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट की साइंटिफिक नींव है। ये दवा के विज्ञान से जुड़ा है। इसमें नई दवाओं पर रिसर्च करने से लेके उन्हें बनाने और मरीजों तक सेफली पहुंचाने तक की पूरी प्रोसेस शामिल होती है। ये साइंस और हेल्थ का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। और तीसरा स्तंभ है नर्सिंग। इन्हें मरीजों की देखभाल का गार्डियन माना जा सकता है। ये सीधे मरीज को क्लिनिकल और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। अस्पताल के आईसीयू से लेकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स तक नर्सिंग को हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से किसी के लिए सबसे सही रास्ता कौन सा हो सकता है। देखिए, इसका जवाब किसी की अपनी दिलचस्पी, पर्सनालिटी और फ्यूचर गोल्स पर निर्भर करता है। चलिए इस चुनाव को थोड़ा और आसान बनाते हैं। इस स्लाइड में जो कंपैरिजन है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, जिन लोगों को दूसरों को सिखाने और पॉलिसी बनाने में इंटरेस्ट है, उनके लिए हेल्थ एजुकेशन एक बढ़िया फील्ड हो सकता है, जहाँ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर या एनजीओ में प्रोग्राम मैनेजर जैसे रोल मिलते हैं। वहीं जिनका इंटरेस्ट साइंस और रिसर्च में गहरा है, उनके लिए फार्मेसी एक बेहतरीन ऑप्शन है। वो फार्मा इंडस्ट्री या क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। और जिन लोगों में सेवा और सहानुभूति का भाव मजबूत है, उनके लिए नर्सिंग का फील्ड सबसे अच्छा है, जहां एक स्टाफ नर्स से लेकर स्पेशलिस्ट आईसीयू नर्स तक बन सकते हैं। ठीक है, तो जब एक बार दिशा साफ हो जाए तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? इन प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे? चलिए आगे का रोड मैप देखते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और सिंपल रास्ता है। सबसे पहले 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करनी है, फिर सही एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसके बाद कॉलेज से डिग्री पूरी करनी है, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और बस एक शानदार करियर की शुरुआत। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़रूरी है। नेशनल लेवल पर नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसे एग्जाम होते हैं। इसके अलावा हर राज्य अपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट्स यानी सीईटीज भी करवाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज तो अपने अलग एग्जाम भी लेती हैं। इसलिए सही परीक्षा पर फोकस करना बहुत जरूरी है। डिग्री के बाद सिर्फ नौकरी ही एक ऑप्शन नहीं है। आज के समय में हेल्थ केयर सेक्टर में अपना खुद का काम शुरू करने यानी एंटरप्रेन्योरशिप के भी बेहतरीन मौके हैं। आइए जॉब और बिजनेस, इन दोनों रास्तों को समझते हैं। नौकरी का रास्ता एक तरह की स्टेबिलिटी और एक तय करियर ग्रोथ देता है। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना बिजनेस शुरू करने में आज़ादी है और विकास की कोई सीमा नहीं है। जैसे कोई अपना हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू कर सकता है या अपनी फार्मेसी चेन या फिर एक स्पेशलाइज्ड होम केयर सर्विस। ये चॉइस पूरी तरह से किसी की अपनी सोच और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो हमने इन तीनों रास्तों हेल्थ, एजुकेशन, फार्मेसी और नर्सिंग को समझा। हमने ये भी देखा कि इनमें एडमिशन कैसे लें और करियर के क्या-क्या मौके हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों से लेकर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज तक शामिल हैं। अब अगला कदम एक पर्सनल फैसले का है, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल सोचने के लिए है। इन सभी रास्तों को देखने के बाद किसी की अपनी खोज शुरू करने के लिए पहला कदम या कहें कि पहला सवाल क्या होना चाहिए?
अपनी गहरी रुचि को पहचान कर और सही सवाल पूछकर ही एक सफल करियर का रास्ता बनाया जा सकता है।